Hello students, good morning. My dear students, we are discussing about subject-verb agreement. And as you know, in my previous lecture, I have told you about the bond, relationship, agreement between subject and verb. What is the bond, relation between a subject and a verb? I have told you a sentence has two main parts, subject and predicate. And the main part of predicate is verb. Verb, object and other. Verb, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब. ये क्या है? पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, सब पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, जिसमें वर्ब इज द मेन पार्ट. जस्ट लाइक हेड वर्ड ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को भी डिवाइड करेंगे तो क्या है? सब्जेक्ट को भी 4 पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. Determiners, qualifier, head word and adjectival phrase, जिसमें head word main part होता है सब्जेक्ट का. In the absence of head word, there is no value, no meaning of subject. सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के पार्ट्स में अगर हम हेड वर्ड को रिमूव कर दें तो सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती. वैसे ही प्रेडिकेट में अगर हम वर्ब को रिमूव कर दें तो प्रेडिकेट की भी कोई वैल्यू नहीं होती. तो वर्ब क्या है? उसमें का एक मेन सब पार्ट. वैसे ही सब्जेक्ट में हेड वर्ड मेन सब पार्ट. ओके, इट मीन्स इट इज कंपल्सरी, इट इज मस्ट हैविंग one subject and one verb for making a sentence. For making a complete sentence, it is must to have minimum one subject and minimum one verb. Sentence को बनाने के लिए, उसके बैलेंस के लिए, कोई सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए. इन दोनों के मतलब कहने से ये है कि अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए. वी कांट मेक एनी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट और विदाउट वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब में एक भी एब्सेंट है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता. और आपको पता है ये इंग्लिश ग्रामर है. तो ग्रामर का मतलब मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज. ग्रामर इज अ मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज. ये मेजरमेंट है. मेजरमेंट का मतलब कनेक्शन से है कि अगर 1000 ग्राम, अगर 1000 ग्राम में पॉइंट 1 की लाइकनेस है, थोड़ा सा भी कम है तो वो 1 kg नहीं हो सकता. 999 ग्राम है तो वो 1 kg नहीं हो सकता. मतलब क्या है? दोनों में सेम. मेजरमेंट का मतलब हम दोनों में एक पॉइंट भी लाइकनेस नहीं होनी चाहिए. एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और दोनों में अगर एक भी एब्सेंट है तो फिर वो सेंटेंस नहीं बन सकता. ठीक है? तो ये क्या है? एक मेजरमेंट. दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए. सब्जेक्ट सिंगुलर है,
तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यही है इक्वालिटी, समानता। ठीक है, तो दोनों में क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, जस्ट लाइक मेजरमेंट, मेजरमेंट की तरह दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक सीरियल देख रहा हूं टेलीविजन में, महाभारत। उसमें एक इवेंट आया, कोई एक किंग है द्रुपद, उसने क्या कहा, एक गुरु द्रोणाचार्य उनसे कहा कि मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता, नो फ्रेंडशिप। व्हाई? नो इक्वालिटी, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है, कोई समानता नहीं है। आई एम द किंग, मैं क्या हूं? मैं राजा हूं, और आप एक मॉन्क, एक साधु हो, ऋषि हो, महात्मा हो, आपके पास कुछ नहीं है, नथिंग, आई हैव एवरीथिंग। तो वहां पे क्या है? इक्वालिटी, दोनों में समानता नहीं है, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। अगर मैं उस इंसिडेंट को अगर मैं यहां पे लेता हूं, वही कंडीशन यहां पे है कि सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों में क्या है? यही डिमांड है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसी को तो कहते हैं एग्रीमेंट। दोनों की सहमति नहीं है, सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में कॉम्बिनेशन होना कंपलसरी है, जरूरी है, मैंडेटरी है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विदाउट वर्ब इक्वल टू नो सेंटेंस। दोनों में कॉम्बिनेशन और इक्वल कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों में। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये आप प्लूरल कर दो, नहीं, ये दोनों में कॉम्बिनेशन होना चाहिए और राइटफुल वे में होना चाहिए, और दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर पॉइंट्स, more examples. This is a practice exercise for you. Students, let's discuss about some more examples related to subject-verb agreement, subject-verb concord. Okay? So let's discuss about that. The first example is the boy along with his friends, along with his friends, excited. अब इसमें आप क्या यूज करोगे? is या are, was या were, इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द बॉय, सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। अब उसके फ्रेज से उसके साथ और जो एडजेक्टिवल फ्रेज है, जो उसके साथ कनेक्टेड अदर वर्ड्स है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट से मतलब है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। द बॉय अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, नो, द बॉय इज, यहाँ पे क्या होगा? इज। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। Okay, next one is the committee submit on the selection of new members. इसमें agree होगा या agrees होगा? मैंने आपको पहले ही बताया, कमेटी मतलब जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन हैं उनको एज अ वन कंसीडर किया जाता है सेंटेंस में। कमेटी, अब यहाँ पे क्या है? कमेटी है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे?
ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं, तो इसके साथ एग्रीज हो जाएगा, एग्रीज। ओके। अनु एंड हर ब्रदर्स, अनु अकेली नहीं है, अनु एंड हर ब्रदर्स, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, आर, क्या यूज करेंगे, आर। द माइस और द कैट्स, अब माइस प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, माउस, माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, और यहाँ पे कैट्स भी है, और जरूर लगाए, लेकिन ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। जब प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ओके। रवि एंड मोहन, प्लूरल, क्या होगा, डोंट, रवि एंड मोहन डोंट वांट टू वॉच द प्ले, यहाँ पे डोंट होगा, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वन ऑफ देम, उनमें से एक, सब्जेक्ट यहाँ पे वन है, एक है। अब यहाँ पे क्या होगा, गोइंग ऑन अ ट्रिप टू नेपाल, यहाँ पे इज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे हम यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। द मैन विद ऑल दोज कैट्स, द मैन विद ऑल दोज कैट्स, मैंने आपको कल बताया था कि विद का यूज हुआ है, तो इससे मतलब नहीं है वो कितने लोगों के साथ रहता है, लेकिन आदमी है ना, द मैन वो एक पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, द मैन लिव्स ऑन दिस हिल, द मैन लिव्स ऑन दिस हिल विद ऑल दोज कैट्स। तो ये जो अदर वर्ड्स हैं, ये जो फ्रेज है, इससे मतलब नहीं है, हम सब्जेक्ट को एज अ सेंस, कभी देखते हैं ना कि हमको प्लूरल लगता है, लेकिन आप इसे सेंस देखिए, सेंटेंस का सेंस खुद ही बता रहा है कि नहीं मैं सिंगुलर हूँ या मैं प्लूरल हूँ। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स my favorite subject, while civics is रीना's favorite, तो यहाँ पे is होगा, और इसलिए is होगा क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसे एज अ वन हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अ गुड मैन एंड हेल्पफुल पर्सन, अ गुड मैन एंड हेल्पफुल पर्सन, अब देख रहे हो, अ गुड मैन अच्छा इंसान, अच्छा आदमी, और हेल्पफुल पर्सन। अब यहाँ पे अगर एक अ और लगा होता, अ गुड मैन एंड अ, तब तो प्लूरल हो जाता सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे एंड के साथ, कनेक्टर के साथ जुड़ा है, इसका मतलब ये एक ही पर्सन के लिए है। ये क्या है, ये वन पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैज, ठीक है। नेक्स्ट है नोबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ईच, एवरी, क्या इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, नो नहीं बल्कि नोस, नोबडी नोस, नोस, ठीक है। नेक्स्ट है रमेश, नेवर द बस टू स्कूल, अब यहाँ पे रमेश है, अब रमेश सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, टेक्स बोथ माई पेंटिंग्स, बोथ का सेंस यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स प्लूरल है, बोथ का मतलब प्लूरल, दो लोग आते हैं बोथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। Recently, the cost
the cost of all these things has dropped. इसके according has the famous painter and his wife. अब दो लोग हो गए, फेमस पेंटर एंड हिज वाइफ, तो क्या हो जाएगा वर. Each of the suspected men, अब यहाँ पे each आया है, तो इसके लिए has been. ठीक है, अब ये 15 तक हो गया. 15 के बाद 16, 17, 18, 19 एंड 20. ये आपको सेल्फ करना है. ठीक है, दिस इज फॉर योर होम असाइनमेंट एंड यू हैव टू आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन माय कमेंट बॉक्स. आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं 16, 17, 18, 19 एंड 20. इसमें क्या यूज करेंगे? द टीचर कॉल्ड मीरा एंड सीमा हु. अब यहाँ पे वाज होगा कि वर होगा? द टीचर्स वाज होगा कि वर होगा? पीपल इज होगा कि आर होगा? द फर्नीचर अब यहाँ पे हैज बीन होगा कि हैव बीन होगा? दिस पेयर ऑफ सीजर्स क्या होगा? बिलोंग्स होगा कि बिलोंग होगा? अब आपको इसे खुद करना है. 5 सेंटेंसेस. 5 सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ. 1 2 3 4 5. ओके, थैंक यू.